हूँ मैं। हमारे इस गौरवान गठन पार्टी में महिलाओं की सदस्यता बहुत ही कम है। आप लोग इस गौरवान गठन पार्टी में सदस्यता आप सभी लोग लें। और आप लोग को ये क्यों भूल जाते, आप लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। आप अपने हक के अपने लिए लड़िए। आप लोगों के साथ आज भी दबाव डाला जाता है। आप लोग घूंघट के पीछे रहते हैं, मगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते कि ये गलत है। आप कहीं जाते हैं तो आप पे रोक टोक की जाती है। तो आप लोग इस रोक टोक में क्यों डाले हैं? आप लोग अपने लिए लड़िए, अपने बच्चों के लिए कुछ करिए, अपने समाज के लिए कुछ करिए। आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप लोग सदस्यता लीजिए। और आपको अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, ना ही कि पीछे रहना चाहिए। और आप लोग सभी लोग हैं तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर अभी सदस्यता के नाम अपना लिखवाएं। और मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कैसे भाषण देते हैं, मगर पहली बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ, कुछ बोलूँ। तो महिलाएं खास तौर से तो आप अपने अधिकार के लिए, हक के लिए कुछ करना चाहेंगे? हाथ उठाइए, कौन कौन करना चाहता अपने समाज के लिए? यहाँ तो हाथ तो बहुत से उठ रहे हैं। यदि समाज के लिए, काम के लिए कुछ कहा जाए तो सब पीछे हट जाते हैं। तो आपको पीछे नहीं हटना है। रानी दुर्गावती वो एक महिला थी, वो तो सभी लोग जानते हैं। मगर जो महिला थी वो इतनी शक्तिशाली थी कि सारे इतने मर्दों के बीच में एक औरत अकेली अपने प्रजा के लिए लड़ी है, शहीद हो गई है। और आप लोग अपने अधिकार के लिए आगे आ जाइए। और बस इतना ही कहना चाहूंगी। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, जो हम पितृ पूजा करते हैं ना, हमें यानी कि पहले इतना नहीं जानती थी, मगर कुछ ब्राह्मणों की सुनी थी मैंने उनकी कथाएं। तो पितृ पूजा को लेकर कह रहे थे कि जो नरक में रहते हैं ना, वो नरक से आते हैं, माँ बाप कौए के रूप में आते हैं, किसी के रूप में आते हैं। तो उनको आप लोगों को एक दोहा कहना चाहूंगी, शायद आप लोगों समझने की कोशिश भी करना, उतना अच्छे समझाते नहीं आता। तो दोहा आप सबके समक्ष ये है, माटी का एक नाग बनाया, जिसको पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग निकले तब ले लाठी धमकाया, जिंदा बाप को कोई न पूछे मरे बात बुझाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। ये दुनिया कितनी बाबरी है, जो घर घर पत्थर पूजे जाए और घर की चकिया को कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए। मिट्टी का एक नाग बनाते हैं तो उसको हम पूछते हैं, कहीं शिवलिंग के ऊपर रख के, कहीं ऐसे ही जो नाग पंछी बनाते हैं। तो हम लोग जिंदा को क्यों नहीं करते? जीवित को पूजिए, ना ही कि उस जिसमें जीव है ही नहीं उसे पूछते हैं। और जीते जी तो माँ बाप को कोई पूछेगा नहीं है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको कैसा लग रहा है। वो बीमार भी रहेगा तो उसके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, तो उसके लिए कुछ तो करना ही है। और कहते मुट्ठी भर चावल लेके और कौवे को कहते हैं कि हमारा पिता आया, हमारे सियान आए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हैं नरके से जो भोजन करेंगे, उसके लिए तो मन मन के पकवान बनाए जाएंगे।
कहीं पूरी कहीं कुछ, बहुत सी चीजें 36 प्रकार का बना के उस कौवे के खिलाते हैं। उतना ही जीते जी यदि माँ बाप को खिलाए होते तो आज 2-4 दिन की जगह कुछ महीने और जी जाता। और घर घर में इतने पत्थर पूछते हैं कि उसका तो ठिकाना ही नहीं है। अगरबत्ती भी जाती है, पैसे उसमें भी खर्च होते हैं, हर चीज से। और घर की चकिया जो हमें पीस के देती है उसका तो कोई पूछता है ही नहीं। पूछना हो तो यदि तो अपने घर की चकिया को पूजिए ना। आप उस पत्थर को पूज देते हैं जो कि कुछ काम में आता नहीं, वो एक जगह रहता है। कुछ काम में आता हो तो बता देना, हमारे यहाँ पे बहुत काम है। तो पत्थर जैसे कोई पूछते हो ना, राम कृष्ण वगैरह वगैरह जो भी हो, तो उनको पूछना छोड़िए। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने जीते हुए माँ बाप चाहे जो भी हो, पक्षी हो पशु हो, उनकी रक्षा कीजिए और उनको बचाइए। और ना ही कि उसे पूजिए जिसमें कोई जीव है ही नहीं। हम लोग श्राद्ध करते हैं, माँ बाप के मर जाने के बाद बड़ी श्रद्धांजलि देते हैं। तो जो भी ये करना हो तो अपनी जीते जी उनकी श्रद्धा करो, श्रद्धा से उन्हें पूजो, जीते जी उनको सब कुछ करो। मरने के बाद जरूरी नहीं है कि कोई जान आ जाए। जीते जी माँ बाप ने कोई रूप ना रंग कोई भाव नहीं बदला बच्चों के प्रति, भले बच्चा कितना ही कुछ कर दे। और मरने के बाद थोड़ी ना आएगा वो कि कौवा बन के आएगा। तो यही कहना चाहूंगी कि जीते ही वो जीवित को ही पूजिए। जो माँ बाप हैं, जो सगा जन जितने बंधु हैं, वो अपने ही हैं। यदि ज्यादा कुछ कह दिया हो, आपको ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। मैं ठीक है, वैसे भी कहना तो बहुत कुछ था मगर समय भी जरूरी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जाते जाते एक बार उस जोर से बोल दीजिए, खड़ा पहनता सजोर पहनता। पकड़ पकड़ पकड़ना।